प्यारे बच्चों, आइए आज हम कुछ सवालों को देखते हैं जिसमें जो यूपी बोर्ड में बहुत पूछे गए हैं। जैसे कुमार मित्तल का क्वेश्चन नंबर 12 देखिए जरा सा। यह आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट जो यूपी बोर्ड के 2019 में पूछा गया है। कह रहा है कि 1 मिलीमीटर व्यास दे रखा है आपका 1 mm, यानी 1 इंटू 10⁻³ मीटर, तो रेडियस हो जाएगा 1/2 इंटू 10⁻³ मीटर। 75 मिनट, t इक्वल टू 75 मिनट दे रखा है। 60 का गुणा कर देंगे तो ये 0, 30, 4500 सेकंड हो गया। ये इतना। फिर कह रहा है यदि प्रति 75 मिनट में 19 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है। कह रहा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति सेंटीमीटर क्यूब यानी इक्वल टू 5 इंटू 10⁻22 प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। इसको भी बदलना पड़ेगा आपको। 5.8 इंटू 10⁻20 और 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर का होल क्यूब, 2 3 6 ऊपर जाएगा। 5.8 इंटू 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब। ये हो गया। वैद्युत धारा पूछ रहा है और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग पूछ रहा है। इसका पहला पॉइंट कह रहा है कि वैद्युत धारा कितना होगा, तो I इक्वल टू Q/T। Q आपका 90 दे रखा है और T की वैल्यू हम यही रख देना सीधे 75/60। ये कट गया, इससे ये कटेगा आपका 3 तरीका 3 दूना 3 से 25 बार में 1/50 हो गया 0.02 एम्पियर। ये वैल्यू निकल करके आ गई आपकी। ये इतना आगे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कितना होगा। जो दूसरा पॉइंट है इसका I इक्वल टू NEA/VD। VD इक्वल टू I/NEA I/NE इंटू πr²। यह इतना। अब इसको आप कैलकुलेट करिए। VD इक्वल टू I निकाला है 0.02 है तो हम लिख देना है 2 इंटू 10⁻²। यानी यहाँ से देख लीजिए 5.8 इंटू 10⁻28 E 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। यह E की वैल्यू पेपर में जो है कि दे रखा होगा। इंटू पाई है आपका, तो ये हो जाएगा 3.14 और r²। r कहीं यही निकाला गया था, ये है 1/4 होगा तो 4 ऊपर चला जाएगा और 10⁻⁻6 ये है। इसी को आपको सरल करना है तो 4 दूना 8 दूना 16 ये हो गया। यानी VD की वैल्यू निकल करके आई आपकी ये 10⁻⁻, ये 25 से ऊपर गया तो 10⁻23 हो गया और नीचे बचा आपका 2/16, 2 × 5 = 10 × 11 1.16 गुणे 3.16। अब इसका गुणा करके जब आप भाग देंगे तो ये वैल्यू आपकी निकल करके आएगी 2.7 के करीब में। जरा सा इसको देखिए, कहीं गड़बड़ हो रहा है, ये छूट गया। 19/6 = 25 और ये 28 है तो बचेगा 3 केवल और ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -5। ये जो है कि छूट रहा था 10⁻⁻19 19/25 हो गया, ये 28 है तो ऊपर गया तो ये जो है कि आपका 3 बचा तो -3 5 हो गया। अब ये जब सरल करेंगे तो ये वैल्यू VD की आपकी निकल करके आएगी 22.7 इंटू 10⁻⁻4 इतना सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये मीटर पर सेकंड में है, ध्यान रखिएगा। यहाँ गुणा कर लीजिएगा 100 का तो सेंटीमीटर हो जाएगा और ये गुणा करके भाग दे लीजिएगा तो वैल्यू आपको जो है कि मिल जाएगी। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
इसको सरल कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 2014 में एक आर ओम का प्रतिरोध है, ये आर ओम दे रखा है, इसकी लंबाई को 3 गुना कर दिया जाए, एल डैश बराबर कह रहा 3L, और फिर खींचे हुए तार को 3 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। तो जब 3 बराबर भागों में बांटेंगे तो प्रत्येक भाग की लंबाई फिर L हो जाएगी। ये करा और उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो इस संयोजन का कुल प्रतिरोध कितना हो। हाँ देखिए, पहले आर ओम प्रतिरोध है, तो यहां से L डैश बाई L बराबर 3, तो यही एक तरह से N की वैल्यू हो गई। जब N की वैल्यू हो गई तो इसका प्रतिरोध R डैश बराबर N स्क्वायर इंटू R होता है, तो N की जगह पर 3 है ये, तो 3 स्क्वायर इंटू R डैश बराबर 9R। ये देखिए, कहेंगे प्रत्येक भाग का प्रतिरोध, तो 9R है, 3R बराबर 3R। अब वो प्रत्येक भाग देखिए, यह भी 3R, फिर इस भाग की भी वैल्यू 3R, फिर इस भाग की वैल्यू भी 3R होगी। तीनों समांतर क्रम में कह रहा है, तो जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/r का प्रयोग हम कर चुके हैं, इसलिए R1 कर दे रहे हैं, इक्वल टू 1/3R प्लस 1/3R। तो 1/R1 इक्वल टू 3/3R, कट गया ये, तो R1 बराबर R। ये वैल्यू निकल करके आ गई कि इस कंडीशन में, इस स्थिति में जो वैल्यू होगी इसकी, यानी जो तुल्य प्रतिरोध होगा, जब इनको लंबाई के 3 गुने में बढ़ा दिया और फिर जो है कि इनको 3 बराबर भागों में काट दिया, तो जब लंबाई को इंक्रीज किया आपने, तब इसकी कुल जो प्रतिरोध हुआ वो हो गया 9R के करीब में, और फिर उसको 3 भागों में काट दिए, तो जब अलग अलग काटेंगे तो प्रत्येक भाग की जो वैल्यू होगी वह 3R के जो है कि इक्वल हो जाएगी। फिर क्या किया गया कि इनको कह रहा है कि हम समांतर क्रम में लगा दिए, लगा दो भैया समांतर क्रम में। जब समांतर क्रम में आप इनको लगा देंगे तो इस कंडीशन और इस स्थिति में वैल्यू पुनः R के ही जो है कि इक्वल हो जाएगी। तो इस तरह के सवालों को हम लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि इस तरह के सवाल पूछे गए हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन यह भी है, क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहा है कि किसी धातु के तार की लंबाई L इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। लंबाई को खींच करके 25% बढ़ा दिया, तो कह रहा नए तार के प्रतिरोध में कै प्रतिशत की वृद्धि होगी। अगर आपको याद हो तो पढ़ाते वक्त ही हमने आपको 10% वाले पर बताया था। ये जो क्वेश्चन नंबर 26 है 2009 में पूछा है, कहीं कुछ नहीं करना है आपको। ये देखिए, जो नई लंबाई होगी L प्लस L का 25% बराबर L प्लस L गुणे 25/100, कट गया 4 बार में, तो ये 5L/4 आ गया, ठीक है। ये L डैश की वैल्यू बताइए, L डैश बाई L इक्वल टू 5/4 हो गया। तो यही एक तरह से बस आपकी N की वैल्यू हो गई, यही हमको बस कैलकुलेट करना है कि ये N का मान हो गया 5/4, सॉरी। तो R डैश बराबर N स्क्वायर इंटू R, तो ये हुआ हमारा कि R डैश बराबर 25/16R, ये निकल गया। यहां से आप निकाल लो R डैश बटे R इक्वल टू 25/16। वहां आपको फार्मूला बताया था कि प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि बराबर R डैश बाई R -1 इंटू 100 बराबर R डैश 25/16 -1 इंटू 100, ये हो गया बराबर 9/16 इंटू 100। 4 25 में 4 चौको 16, 25 नवा 225/4 हो गया, तो यह आया 4 5 20, 4 6 24, 4 2 8, 4 5 20, ये 56.25% इसके रजिस्टेंस में
जो है कि क्या हो जाएगी, आपकी वृद्धि हो जाएगी। यानी जो रेजिस्टेंस है इसका वो 56.25% बढ़ जाएगा। तो ये क्वेश्चन है आपके, इनकी सहायता से आप इनको सॉल्व कीजिए। और नेक्स्ट टाइम यानी सोमवार को हम लोग एक आध सवाल और करते हैं आपको। ये 2017 में पूछा है एक सवाल, वो सोमवार से हम सिंपल सर्किट पर चलेंगे आपके, और आसानी से उसको हम लोग पढ़ा जाएगा। बड़ा इम्पोर्टेंट है। कल बता भी दिया था आपको थोड़ा बहुत कि EMF वगैरह, तो कल सवाल नहीं बताया था आपको, आज सवाल देख लिया आपने। एक सवाल और देखिए, जैसा कि ये है 69 नंबर का क्वेश्चन है, 2017 में पूछा है। एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया, एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया, एक रेजिस्टेंस इसके डायगोनल से, या ए पॉइंट, यह बी पॉइंट, यह सी पॉइंट, यह डी पॉइंट, यह 1 ओम है आपका, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है। अब कह रहा है आपसे कि ए व बी और ए व सी के सिरों के बीच तुल्य प्रतिरोध, दोनों के बीच अलग अलग पॉइंट कह रहा है आपसे कि ए व बी के सिरों के बीच। तो ए व बी देखिए, यह बी है, ए है, एक लाइन यहाँ से खींच लीजिए, एक लाइन यहाँ से, ये चार्ज चलेगा। तो मान लीजिए इसमें I1 फ्लो कर रहा है, इसमें I2, इसमें I3, ये I1 इधर से होता हुआ ऐसे जाएगा, तो इन दोनों में तो एक ही चार्ज फ्लो कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि 2 ओम 1 ओम श्रेणी क्रम में, तो R1 बराबर 2 + 1 बराबर 3 ओम, ये हो गया। अब देखिए इन दोनों को हटा करके एक ठो लगा सकते हैं, इन दोनों को हटा करके एक ठो, जैसे इसको छोड़ दीजिए, यहीं पर लगा दीजिए 3 ओम का। तो इसमें I1 है, इसमें I2 है, तो 3 ओम समांतर क्रम में होगा। तो 1/R2 बराबर 1/3 2/3, तो R2 बराबर 3/2। अब देखिए, अब इनको हटा के एक ठो लगा सकते हैं 3/2 का, तो जो करंट इसमें फ्लो करेगी वही इसमें भी फ्लो करेगी। तो आप कह सकते हैं कि 3/2 ओम और 1 ओम श्रेणी क्रम में है। तो ये हो गया R3 बराबर 3/2 + 1, 2 × 2 5/2, ये हो गया। अब देखिए इन दोनों में से किसी एक को हटा लीजिए, एक इसके जगह पे 5/2 ओम और 2 ओम, तो कहेंगे 5/2 ओम, 2 ओम समांतर क्रम में है। तो 1/R ये फाइनल है, तो 1/5/2 + 1/2, तो 1/R = 2/5 + 1/2, 1/R = ये 10 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 9/10 हो गया, तो R बराबर 10/9 ओम हो गया। ये देखिए दूसरा क्या पूछ रहा है आपसे, दूसरा ए व सी के बीच कह रहा है। अब आइए, ये आप रोक करके नोट कर लीजिएगा। अब देखिएगा हम इसी में सुधार रहे हैं। अब आपसे इस सिरे के बीच नहीं कह रहा है, इस सिरे के बीच कह रहा है। अब देखिए ये करंट इधर से होता हुआ यहाँ पहुँचेगा, ये इधर से, ये इधर से, तो ये लाइन तो ठीक है, ये इतना, फिर यहाँ से मिटा दीजिए और यहाँ से कहिए कि पुनः 2 ओम 1 ओम श्रेणी क्रम में। तो ये R2 बराबर 2 + 1 बराबर 3 ओम। अब देखिए एक हटा दिया यहाँ से, ये 3 ओम, और एक इसको भी हटा दिया यहाँ से, ये 3 ओम। अब देखिए इस 3 ओम में I1, इस 3 ओम में I2, इस 3 ओम में I3, तो कहेंगे कि 3 ओम 3 ओम 3 ओम समांतर क्रम में। तो जब समांतर क्रम में है तो 1/R = 1/3 1/3 1/3 3/3 1/1, R बराबर 1 ओम आ गए थे। तो इस तरह से हम इनकी वैल्यू को आसानी से प्रतिरोध को धारा को बांटते हुए हम प्रतिरोध को कैलकुलेट जो है कि करेंगे। दूसरी बात, आगे जो सिंपल सर्किट में पढ़ा रहा हूँ उसको जरा सा ध्यान से आप पढ़ेंगे, और उसमें आपको 4 प्रैक्टिकल भी मिलेंगे, उसमें आपको जो है कि 4 प्रैक्टिकल भी मिलेंगे। और
उसी में इन सवालों को और विधिवत ढंग से किया जाएगा।